कहा जिनको तो कोई कहा, ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति के आदमी को शिव पुराण सुनने का भी अधिकार नहीं है और सुनाना भी नहीं चाहिए। गीता में भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन जो मेरे शास्त्र पे प्रीति ना रखे, भाव ना रखे, उसको कभी गीता मत सुनाना। पढ़ लेना 18 अध्याय के आखिरी में, क्योंकि ये कोई फोकट थोड़ी है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। शिव पुराण हो, गीता हो, राम कथा हो, ये अनमोल है। अब हम ना समझे तो क्या करें? अरे हम हीरे को पहचान ही ना पाए और फेंक दें तो हमारी नादानी है, हम ना समझे। दास कहे सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पिछाण घाल गोफन में बाया, सारा हीरा बाविया पाछे रे गयो एक, पाछे रे गयो एक, तब रोयो माथो टेक, एड़ा में घना गवाया। दास सग्राम कहे हाथ में हीरा आया। तो हमें अगर उसका ज्ञान नहीं है तो हीरा हीरा नहीं पत्थर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, वो तो हीरा ही रहेगा। लेकिन हम चुप गए। इसलिए शिव पुराण सबकी है, भोलेनाथ सबके हैं। अगर तुम कृपा चाहते हो तो थोड़ा योगदान भी तो दो। हम ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि कुछ किया क्या है, अर्पण हमने किया क्या है। जहां भी जो सेवा मिल जाए करना चाहिए। और 7 दिन बाद तो ना हम बोलने वाले रहेंगे और ना ये मंडप रहेगा। ये तो अवसर है, हमने शुरुआत ही अवसर से करी। आज शुरुआत कहां से हुई सत्संग की? अवसर, अवसर मिला तुम्हें, हमें गाने का, आपको सुनाने का और आपका सुनने का अवसर है। और अवसर अगर चूक जाओगे तो फिर गई चिड़िया, चुग गई खेत, गई बात। सब मिलजुल के कार्य करे, सब मिलजुल के आगे बढ़े तो कितना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्या संतों की भावनाएं हैं। तो सभी जितने भी हैं और जहां तक भी आवाज जा रही है, सबकी कथा है, किसी एक व्यक्तिगत की या किसी एक ग्रुप की कथा नहीं है। ये मानव मात्र की कथा है। भगवान भोलेनाथ सभी के हैं। अगर क्या तुम भोलेनाथ को अपना नहीं समझते? अगर समझते हो तो ये शिव कथा सबकी है, सबकी योगदान से हो रही है। और आप साथ दे रहे, ये भी मुझे पता चला है। हमें ये भी खबर है कि सब का साथ हो रहा है, यहाँ पर सबने बड़ा सहयोग दिया है। दे भी क्यों ना, क्योंकि आप तो संत प्रेमी हैं, आप संतों को जानते हैं, संत के वचनों से जो शास्त्र निकला है उसकी महिमा जानते हैं। लेकिन कहना हमारा कर्तव्य है। मन में जो भाव हमारे आ रहे हैं वो शिव कृपा से ही आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, और केवल यही नहीं रहेगा, इसके मीडिया के माध्यम से तो अमर हो जाएगा। ये एक शिव कथा की बात थोड़ी ना है, ये तो हर पंडाल की बात कह रहा हूं मैं। जहां जहां शिव कथाएं होती जाएगी आगे भी, किसी की भी, हमारी ही नहीं, उन सब के लिए मैं कहता हूं कि भोलेनाथ कोई एक का थोड़ी है, भोलेनाथ तो सबका है। भोलेनाथ तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। विधि विधान की भी जरूरत नहीं है भोलेनाथ को। भोलेनाथ तो हृदय का प्यार चाहते हैं। क्या दोगे तुम? एक लोटा जल, सब समस्या का हल। बेलपत्र चढ़ा दो जितना बने, और भोलेनाथ जी को एक लोटा जल, कुछ पल पत्र पुष्प, और क्या चाहिए भोलेनाथ को? चढ़ा दे लोटा जल भर के, बस चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा वो धार हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा वो धार हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा वो धार हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा वो धार हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के,
तेरा उद्धार हो जाए। कटीली राह जीवन की, कटीली राह जीवन की, तेरी आशान हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा उद्धार हो जाए। भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम, केवल तुम्हारे भाव को देखकर रीझ जाने वाले हैं, प्रसन्न हो जाने वाले हैं। घर में बेटा अगर थोड़ा सा शरारती भी हो, बेटा थोड़ा सा सुनने वाला नहीं हो, पिता को माता को थोड़ा सा तंग करने वाला भी हो, तो माँ बाप की यही दिली इच्छा रहती है कि ये अच्छा हो जाए, सच्चा हो जाए, ये सुधर जाए। माँ बाप उसका तिरस्कार करके उसको घर से भगा थोड़ी ना देते हैं। बस भोलेनाथ तो हमारे माता पिता है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी। हमें बालकवत उनसे बात करनी चाहिए, कृपा हो जाएगी। मार्कंडे जी को देखिए ना, लिपट गए मार्कंडे जी शिवलिंग। जब यमराज आए, यमराज जी लेने आए कि अब चल तेरा समय हो गया। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को लिपट गए कि हे प्रभु, मैं आपका बालक हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। कौन मुझे लेने आया है? ये कितना खतरनाक दिखता है, इसका स्वरूप भी कितना डरावना है। हे नाथ, क्योंकि 5 साल के हैं, कोई बड़े भी थोड़ी ना है, बालक है। भोलेनाथ जी के शिवलिंग को पकड़ कर रोने लगे, हे भोलेनाथ जी मुझे बचाइए इससे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृता। भोलेनाथ जी प्रकट हुए, जानते हैं आप कथा। जहां तो 5 साल में उम्र होने वाली है, वो कल्पों से आज भी इस धराधाम पर है। यमराज को लौटना पड़ा। महाकाल से कौन टक्कर लेगा? कालों का काल महाकाल भोलेनाथ। एक स्वरूप तो बड़ा तांडवी है, तो दूसरा स्वरूप कर्पूर गौरम करुणावतार। क्या चाहिए भोलेनाथ को? तुम्हारा प्रेम चाहिए। और कैसा प्रेम? चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा उद्धार हो जाए। चढ़ा दे लोटा जल भर के, तेरा उद्धार हो जाए। बड़े भोले हैं मेरे भगवन, न दूजा आप सदानी। बड़े भोले मेरे
दी रावण को। कितने बड़े दानी हैं। सोने की लंका जो है ना, जो हम रामचरितमानस में सुनते हैं पढ़ते हैं, वो भोलेनाथ की दी हुई है। इतने बड़े दानी हैं। भोलेनाथ से बढ़कर दानी कौन हो सकता है। तुम मांग के तो देखो, हमारी मांग तो इतनी रहेगी, भोलेनाथ इतना देगा। बड़े भोले मेरे भगवन, ना दूजा आप सदानी। बड़े भोले मेरे भगवन, न दूजा आप सादानी। बिना सोचे ही दे देते, न दूजा आप सासानी। बिना सोचे ही देते हैं, न दूजा आप सासानी। शरण में आ भी जा पूरे, शरण में आ भी जा पूरे, तेरे अरमान हो जाए। डाले लोटा जल भर के, तेरा उद्धार हो जाए। चढ़ाने लोटा जल भर के, तेरा वो धाज हो जाए।